भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नए नए प्रयोग करती रहती है। ऐसा पहली बार नहीं जब बीजेपी कोई नया प्रयोग करने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव की। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कुछ अलग हटकर प्रयोग किया है, जिसमें पहली बार के युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए पार्टी ने अपने विदेश विभाग की मदद ली है। इस नए प्रयोग के लिए पार्टी के विदेश विभाग के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में ही डेरा डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग जो विदेश में हमारे एनआरआईज हैं उन लोगों को कनेक्ट कर रहा है। उनके थ्रू उनके जो परिवार हैं, उनके जो संबंधी हैं, उन जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उन लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कितने लोग टारगेटेड हैं आपके और कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं? आप कैसे पहुंच रहे हैं? हम लोग का टारगेट 5 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने का है। हम लोग 1 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं। मल्टीपल वेज है हमारे, कई तरीके से हम पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने एक एनआरआईज बियॉन्ड बाउंड्रीज कार्यक्रम किया था जो वर्चुअल मीटिंग से, इसमें हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं और पूरी दुनिया भर से लोगों को जोड़ते हैं और जो लोग जुड़ते हैं उनके थ्रू फिर हम उनके परिवार से जुड़ते हैं। दूसरा हमारा है वोट फॉर एमपी कॉलिंग कैंपेन। इसमें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स पे फोकस कर रहे हैं। हमारे 250 से अधिक वॉलंटियर्स वर्ल्ड वाइड, करीब 21 से ज़्यादा देशों के वॉलंटियर्स इन वोटर्स को कॉल कर रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश विभाग के कार्यकर्ता अन्य देश में रह रहे अप्रवासी भारतीयों की मदद से मध्य प्रदेश में रहने वाले उन परिजनों और मित्रों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश मतदाताओं से अलग अलग तरीके से संपर्क किया जा रहा है। इस संपर्क अभियान में 21 देशों के 250 वॉलेंटियर लगातार काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर होते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? देखिए, इन्फ्लुएंसर थोड़ी पब्लिक पर्सनालिटी हो जाती है, पॉपुलर पर्सनालिटी हो जाती है। हम लोग मोर वन ऑन वन कनेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। एक आदमी की तरह, एक कंसर्न सिटीजन, कंसर्न एनआरआई की तरह हम लोग लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पहला प्रयास ये होता है कि हम उनसे ये पूछें कि वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है नहीं है, उनके पास वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र या और दूसरा कोई पहचान पत्र है कि नहीं। हमारा इस तरह से फोकस होता है और हम ऐसे पर्सनल टच के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यों में क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है? मध्य प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से विदेश विभाग विदेश विभाग इतनी गतिविधियां कर रहा है। और ये बात आज हमें माननीय एस जयशंकर जी ने भी बोली कि मध्य प्रदेश का विदेश विभाग जिस तरह से काम कर रहा है वो एक प्रोटोटाइप सेट करेगा दूसरे प्रदेशों के लिए भी। बीजेपी विदेश विभाग के कार्यकर्ताओं को 5 लाख मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। देश में पहली बार बीजेपी इस तरह का प्रयोग कर रही है। इसमें केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद सीधे इनके संपर्क में है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में यह प्रयोग लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यह प्रयोग एक उदाहरण होगा। लोकसभा चुनावों के लिए बाद में पूरे देश में यह प्रयोग किया जाएगा। देखिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बीजेपी विदेश विभाग के कार्यकर्ताओं को 5 लाख मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। देश में पहली बार बीजेपी इस तरह का प्रयोग कर रही है। इसमें केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद सीधे इनके संपर्क में है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में यह प्रयोग लोकसभा चुनावों को लेकर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यह प्रयोग एक उदाहरण होगा। लोकसभा चुनावों के लिए बाद में पूरे देश में यह प्रयोग किया जाएगा। देखिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।